अस्सलाम वालेकुम। वेब FM 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ आपका मेज़बान फ़रूख शेख हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और सोशल इश्यूज़ के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम करंट अफेयर्स हर हफ्ते को दोपहर 2 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और मेरा और आपका साथ होता है शाम 4 बजे तक। और हमेशा किसी न किसी अहम इशू के ऊपर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में, और आज भी एक ऐसा इशू है जो काफ़ी ज़्यादा एक हॉट इशू कंसिडर होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब खालिद हयात कमोका साहब को, जो चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। तो इनसे बहुत सारे सवालात हैं जो हम शेयर करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्तों के पहुंचे भी हैं जो वो चाह रहे हैं कि प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। आप भी हमारे साथ रब्ता करेंगे हमारे रब्ते के नंबर 03341966966 पर अपने सवालात को हमारे साथ शेयर करें, हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उन सवालों के जवाब जो हैं वो खालिद हयात कमोका साहब से लाजमी लेंगे, और आपके बच्चों की तालीम के हवाले से जो भी इशूज़ हैं वो लाजमी हमारे से डिस्कस करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सर, और आज मेरी और आपकी जो सिटिंग है काफ़ी मंथ्स के बाद दोबारा हो रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से हमारे सुनने वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे आज की मालूमात से। सर, सबसे पहले जो है जो नोटिफिकेशन अभी वेरी रिसेंट आया है उसकी तरफ आते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। 30 जून को एक नोटिफिकेशन आता है कि बच्चों के स्कूल्स को ऑफ़ कर दिया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट को। फिर कुछ लम्हे के बाद दोबारा नोटिफिकेशन आता है कि पब्लिक स्कूल्स जो हैं ऑफ़ कर दिए जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स खुले रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो फ़रूख भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कुछ करंट इश्यूज़ के हवाले से हमेशा आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया और आज मुझे भी इनवाइट किया। तकरीबन कुछ 14-15 महीने हुए हैं कोविड-19 की वजह से तलीमी इदारे बंद हैं। सही। और पिछला जो पूरा सेशन है अगर आप देखें तो इसमें 3 दफ़ा जो है वो लॉकडाउन लगाया गया। पहला लॉकडाउन 15 मार्च 2020 को लगाया गया और 15 सितंबर 2020 को दोबारा तलीमी इदारे खुले। तो तकरीबन ये 6 या 7 महीने इदारे बंद रहने के बाद तलीमी इदारों को खोला गया। सही। 15 नवंबर को पॉजिटिव केस ज़्यादा आने की वजह से दोबारा तलीमी इदारों पे लॉकडाउन लगा दिया गया और ये 25 जनवरी को फिर तलीमी इदारों को खोला गया। और फिर 14 मार्च 2021 तीसरा लॉकडाउन। NCOC और हुकूमत पाकिस्तान ये फ़ैसला किया कि हम स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो तलीमी इदारे हम उनको बंद नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ पे कोविड के पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा है पहले उन अज़ला को हम बंद कर देंगे। सही है। तो वो जो पहले 7 अज़ला थे उसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब से 7 अज़ला थे जिनको तीसरी दफ़ा फिर बंद कर दिया गया। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो टोटल ये पूरे सेशन में 55 डेज़ बनते थे 7 जून तक। 7 जून को फिर तलीमी इदारों को फैसलाबाद में खोला गया। सही। और ये इसलिए भी 55 डेज़ टोटल जो दुरानिया बनता है जितने देर इदारों को खोला गया वो तकरीबन 110 दिन था, क्योंकि आधी तादाद एक दिन आती है, आधी अगले दिन आती है। 50% फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए, सोशल डिस्टेंस के फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए तलीमी इदारे खोले जाते हैं। तो टोटल 55 दिन जो है 7 जून तक बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। सही। बच्चे एजुकेशन से इतना दूर जा चुके थे, ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव और इतनी ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं हो रही थी, बच्चे उसको संजीदा नहीं ले रहे थे। और बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे नेट की सहूलियात नहीं हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिसमें जो हमारे ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए फ़िनांशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। अपने बच्चों को टच मोबाइल लेकर देना, फिर उनके लिए पैकेज करवा के देना, उनको फैसिलिटेट करना, ये बड़ा मुश्किल था। और जिन बच्चों के पास ये सहूलियात थीं वो इसको संजीदा नहीं ले रहे थे। तो अभी जो एक रिसर्च है उसके मुताबिक टोटल 14% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया और 86% इस सहूलत से महरूम रहे। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये हमारी अपील थी कि इस दफ़ा समर वेकेशंस ना की जाएँ, हमें
तदबीर अख्तियार करने की ज़रूरत है, अच्छी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे तलीमी इदारे खुले रहने चाहिए ताकि जो बच्चों के लर्निंग लॉसेज हो चुके हैं हम उनको मिनिमाइज़ करें। सही। तो हम ये सजेशंस दे रहे थे NCOC को और हुकूमत पंजाब को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी कि अगर सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तलीमी इदारों को खोल दिया जाता है तो ये 2.5 घंटे बनते हैं और ये वो दौरानिया है जिसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारा जो मतमा नज़र है, हम ये चाहते हैं कि बच्चों का तलीमी नुकसान भी ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो फिक्र है वो ये है कि बच्चों की सेहत जो है वो मुतासर ना हो। बच्चों की सेहत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये हमने निकाला कि 9:30 बजे तक इदारों को खोला जाए और उसके बाद फिर इदारों को बंद, यानी बच्चे थोड़ी देर के लिए आएँ, 5 पीरियड्स हों 30-30 मिनट के, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चे पढ़ें और उसके बाद बच्चे वापस अपने घरों में चले जाएं। और मज़ीद बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी हमने तजवीज़ दी हुकूमत पाकिस्तान को कि यूनिफॉर्म के बगैर आ सकते हैं, बंद शूज़ पहने बगैर आ सकते हैं, टाई से बच्चे इरिटेट फील करते हैं, टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और स्कूल मैनेजमेंट जो है वो अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि जब बच्चे आ रहे हैं उस वक्त गेट पे साया का अरेंजमेंट किया जाए, छुट्टी के वक्त वहाँ पे साया हो, बच्चों के लिए ठंडे पानी के जो इंतजाम बेहतरीन तरीके से हों, हर क्लासरूम में कम अज़ कम 2 पंखे हों, जो छोटी क्लासेज है वहाँ पे कूलिंग सिस्टम का जो अरेंजमेंट वो किया जाए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। अगर एक क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं तो 50% यानी 10 से 15 स्टूडेंट्स एक दिन बुलाए जाएं, 10 से 15 स्टूडेंट्स अगले दिन बुलाए जाएं। थोड़ी देर के लिए बच्चे आएंगे, टेस्ट देंगे, पढ़ेंगे और हिफाजत के साथ गर्मी की शिद्दत से पहले पहले वापस अपने घर में पहुँच जाएंगे। ये नोटिफिकेशन ये हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी इस सजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वफाक ने सिर्फ 15 छुट्टियाँ करने का फ़ैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा ने ईद के सिलसिले में, ईद उल अज़हा के सिलसिले में बच्चों की सिर्फ 10 छुट्टियाँ देने का फ़ैसला किया। सिंध हुकूमत ने सिर्फ ईद की छुट्टियाँ करने का फ़ैसला किया, उसके अलावा उन्होंने कहा कि तलीमी इदारे खुले रहेंगे। तो पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मुराद राज साहब की तरफ से 29 जून को एक ट्वीट आया कि पंजाब में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 30 दिन के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों के सिलसिले में बंद किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था। हमने सर्विंग स्कूल्स अलायंस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रब्ता किया कि जब वफाक बच्चों को तलीमी नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने 15 छुट्टियां देने का फ़ैसला किया, सिंध छुट्टियां नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा छुट्टियां नहीं कर रहा, तो पंजाब में 1 महीने की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। हमारे सर्विंग स्कूल्स अलायंस के प्रेसिडेंट हैं मियाँ रिज़ा रहमान साहब, वो अगले दिन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब गुलाम फरीद साहब से मिले और वो नोटिफिकेशन उनको जाके दिए कि इस तरीके से बाकी 3 सूबे और वफाक इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर रहा। तो गुलाम फरीद साहब इस बात पे कायल हुए और उन्होंने नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की। जो पहले नोटिफिकेशन तकरीबन 30 तारीख को 1 घंटा पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों बंद रहेंगे। जब हमारे दोस्तों ने बाकी सूबों की वफाक की मिसालें उनके सामने रखी तो फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ मसाइल हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो जिस अंदाज से फैसिलिटेट जो है वो प्राइवेट तलीमी इदारे कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल है। और उसके साथ साथ अभी उन्होंने अपना सेशन अब स्टार्ट करना है। एनुअल एग्ज़ाम्स हुए हैं सरकारी तलीमी इदारा में, नर्सरी क्लास से लेकर एलिमेंट्री क्लासेस तक अभी उनके रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और उसके बाद आम तौर पे रिज़ल्ट के बाद छुट्टियां दी जाती हैं, बच्चों ने बुक्स परचेज़ करनी होती हैं। और चूँकि इस साल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि नेशनल सिंगल करिकुलम जो एक निसाब है पूरी कौम के लिए, वो सारी बुक्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए पब्लिक स्कूल्स का खोलना मुश्किल था। प्राइवेट तलीमी इदारों को उन्होंने ये सहूलत दे दी और इख्तियार दे दिया कि प्राइवेट तलीमी इदारे चाहें अपने इदारे खोलें, चाहें बंद कर दें या टाइमिंग का फ़ैसला खुद करें। तो मैं इस अच्छे फ़ैसले पे जो हमारी डिमांड भी थी, हुकूमत पंजाब बिलखुसूस पंजाब के जो सूबाई वज़ीर तलीम हैं डॉक्टर मुराद राज साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब गुलाम फरीद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार भी हूँ
कि उन्होंने बच्चों की बेहतरी की खातिर और बच्चों का जो तलीमी नुकसान है उसको कम करने के लिए और बच्चों का जो एक राब्ता मुनक़ते हो चुका था अपने तलीमी इदारों के साथ, अपनी क्लास के साथ, अपने टीचर्स के साथ, उस रब्त को दोबारा जोड़ने के लिए, तलीम व ताल्लुम का सिलसिला दोबारा स्टार्ट करने के लिए उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत फ़ैसला किया। और अब तलीमी इदारे अल्लाह के फ़ज़ल के साथ खुले हैं और हमने अपने इदारों को ये हदायत दी हैं, जितने भी निजी सेक्टर में जितने भी स्कूल्स हैं, आप इन बच्चों को बेहतरीन अंदाज में फैसिलिटेट करें। अच्छा सर, आपने बड़ी तफसीली मुझे सारी डिटेल बताई है कि स्कूल जिस तरह खुल रहे हैं दोबारा फिर, इसमें बहुत सारी क्वेरीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने कहा कि पंजाब के अलावा बाकी 3 सूबे जो हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं सामने। कोई 10 दिन की छुट्टी कर रहा है, वफाक 15 दिन की कर रहा है। हमारे यहाँ पे जब ये डिसाइड हुआ है तो उसमें हम मिसाल के तौर पे चलते हैं या फिर रेशो को सामने रखते हुए चल रहे थे? हमारे डिसीजन किस बेस पे हो रहे थे? हमने जब डिसाइड किया वोकेशंस का, हमने जब ये डिसाइड किया कि 50% अटेंडेंस होगी, वो किस बेस पे हम डिसाइड कर रहे थे? जो 50% अटेंडेंस है वो तो NCOC की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं कोविड से बचाव के लिए, ये तो पूरे पाकिस्तान में वफाक के ज़ेरे तमाम चलने वाले इदारे हैं या दीगर सूबे हैं, वो तो इसको फॉलो करते हैं। छुट्टियां भी तो 50% पे होंगी ना फिर, कि डिसाइड करना पड़ेगा ना कि अगर आपने छुट्टियां करनी है अपने अपने सूबे के मुताबिक देखें कि वहाँ पे रेशो कितनी है, बच्चे कितने जो है वो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, या फिर वो ईजी हो चुके हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट आपको इजाज़त देता है। क्या उस चीज़ को नहीं हमें फोकस करना चाहिए? उसमें फ़र्क भी ऐसे है कि जो 18वीं तरमीम के तहत जो एजुकेशन है वो सूबों के पास है। सही। बहुत सारे वफाक फैसले करता है और वफाक ये चाहता है कि यूनिटी हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी हो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में सिंध में और सियासी पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में और सियासी पार्टी की हुकूमत है, तो बाज़ औक़ात इस तरह के कन्फ्लिक्ट सामने आते रहते हैं और इनकी आपस की जो अना और ज़िद की वजह से भी अगर एक सूबा एक फ़ैसला करता है तो दूसरे सूबे की ये कोशिश होती है कि हम इसको फॉलो ना करें, हम अपने अंदाज में कोई फ़ैसला करें। और दूसरी पंजाब में तो मैं ख़ास तौर पर आपको हुकूमत पंजाब की एक मजबूरी भी बता चुका हूँ कि इस वक्त हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको ये अदराक हो चुका है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा तलीमी नुकसान हो चुका है, जिसको पूरा करना जो है वो अगले चंद सेशंस में मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि पब्लिक सेक्टर ने अभी इम्तिहानात लिए थे और उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिकली फौरी अगली क्लास में जाने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें चंद छुट्टियाँ दरकार होती हैं, उन्होंने अपना नया सिलेबस परचेज़ करना होता है, बुक्स परचेज़ करनी होती हैं और पूरा जो सिलेबस इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं था। जबकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारा एक अपना सिस्टम है, हम जनवरी फरवरी से अपना नया सेशन का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन सर हमने डिसाइड ही नहीं हो रहा ना चीज़ों का कि अभी पब्लिक सेक्टर पे बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने किस सिस्टम के साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स लेने हैं, कब नई क्लासेस को शुरू करना है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको कैसे मैं इस सिलसिले में फ़र्क भी अर्ज़ करता हूँ। जो निजी स्कूल्स हैं, हम अपना एग्ज़ाम लेते हैं जनवरी या फरवरी में, फरवरी या मार्च में नए सेशन का आगाज़ कर देते हैं और उसी के मुताबिक हमने नए सेशन का आगाज़ प्राइवेट तलीमी इदारों ने कर दिया। अब हम इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस करते थे कि फरवरी में हमने नए सेशन का आगाज़ किया और जब नए सेशन का आगाज़ होता है तो उस वक्त बच्चों ने बुक्स परचेज़ करनी होती हैं और क्लास के अटेंडेंस पूरे होते होते 10-15 दिन दरकार होते हैं। सही। 14 मार्च को दोबारा लॉकडाउन फैसलाबाद में लगा दिया गया और 7 जून 2.5-3 महीने मुसलसल इदारे बंद रहे। नया सेशन का आगाज़ हो गया, आगाज़ होने के बाद फ़ौरन तलीमी इदारे बंद हो गए। अब हम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते थे कि बच्चों ने नया सेशन का आगाज़ किया लेकिन क्लासरूम के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, वो मुनक़ता हैं अपने टीचर से, अपने क्लासरूम से। तो लिहाजा कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना ली जाए कि अब तलीमी इदारे खोले जाएं ताकि बच्चों को फिर दोबारा मौका दिया जाए और उनको जो तालीम के साथ है, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, उनके रब्त को दोबारा किया जाए। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही है, जैसे स्कूल्स ओपन हुए उसके साथ गर्मी की भी एक लहर काफ़ी तेज़ हो गई। पेरेंट्स बहुत सारे ये चाह रहे थे कि जिस तेज़ी से गर्मी है बच्चों को स्कूल से ऑफ करवा देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, मुकम्मल सहूलियात नहीं है, सिर्फ पंखे लगे हैं और शदीद गर्मी में
बाज़ अगर लाइट ऑफ हो जाए तो बच्चे शदीद मुश्किल का जो सामना करना पड़ता है बच्चों को। ऐसे में क्या देखते हैं, दोबारा स्कूल्स खोलने चाहिए जुलाई में? देखें, अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि गर्मियों की ये जो समर वेकेशंस हैं इसका आगाज़ कब से हुआ। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, अपनी तारीख़ देखते हैं, इस तारीख़ इस्लाम देखते हैं, तो उसमें छुट्टी का तस्वर नहीं है। जो हमारे दीनी मदारिस हैं वो खुले रहते हैं पूरा साल, उनको छुट्टी नहीं मिलती। वो इसी कौम के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से अंग्रेज़ ने ये छुट्टियों का आगाज़ इसलिए किया था क्योंकि वो एक ठंडे और सर्द मुल्क से आते थे। पाकिस्तान में कदरे गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी और उनको गर्मी बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता था। वो अपने बच्चों के साथ वापस ये 2-2.5 महीने की छुट्टियां अपने मुल्क में गुजारना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी सहूलत की खातिर ये समर वेकेशंस का आगाज़ किया था। अगर आप अंग्रेज़ के दौर से पहले बरसगीर के खित्ते की अगर आप तारीख़ देखते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि उससे पहले छुट्टियों का तस्वर, समर वेकेशंस का तस्वर नहीं था। सर, जैसे आप दीनी मदारस की बात करें कि वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती हैं, फिर एक ही सिस्टम क्यों नहीं कर देते हम? एक सिस्टम में चलाएं, सारे सबको छुट्टियाँ करनी है तो सबको हों, नहीं होनी तो किसी को भी ना हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यही चाहते हैं। ये जो एक निसाब, एक कौम, नेशनल सिंगल करिकुलम है, यही थीम है, यही पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म चाहता है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ 40 किस्मों के निसाब और सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी कौम एक जैसा निसाब पढ़े। और अभी इस तरह की मुश्किलात इसलिए आती हैं कि जब वफाक के पास ये सारे इख्तियारात थे, एजुकेशन वफाक के पास थी, तो फिर यकीनन सब के लिए उसकी पासदारी करना, सूबों के लिए पासदारी करना, हुक्म की तामील करना उनके लिए ज़रूरी था। अब 18वीं तरमीम के बाद चूँकि सूबों के पास है तो सूबे इख्तियार रखते हैं, फिर ज़ाहिर है उसमें इस तरह के इख्तलाफ होते हैं जिसकी वजह से कुछ इशू सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। खालिद है कमोका साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। इस बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से, उनकी फ़ीस के हवाले से, समर वेकेशंस के हवाले से, समर कैंप्स के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं हमारे साथ शेयर करें। हमारा राब्ते का नंबर है 033419666966। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। Do listen Drive Time Show with RJ Zainali. Special guest Professor Dr. Sayyida Bano, Senior Educationist. Only on Monday, 5th July from 4 p.m. to 6 p.m. Keep listening Wave FM 96.6. From loudness to sweetness and from silent to sound, expect the unexpected in the morning show with Atif Khan. Viral Hour Show every Saturday at 9 a.m. to 11 a.m. only on Wave FM 96.6. आप सुन रहे हैं Wave FM 96.6। वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान ने आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, जिसमें बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और मुशक्क़त, ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासगी, अक़लियतों के हुकूक, माज़ूर अफराद के हुकूक, बुजुर्ग शहरियों और ख्वाजा सराओं के हुकूक और दीगर हुकूक से मुतालिक शिकायत दर्ज की जा सकती हैं, ताकि मुतालिका इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी किस्म के तशद्दुद या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शिकार है, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और होम स्क्रीन पर अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुताल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्ज बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा करवा सकते हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए याद रखिए हेल्पलाइन 1099 और हेल्पलाइन 1099 ऐप वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6. When the daylight bleeds slowly towards dusk, it's time for your favorite radio show, the Radio Pulse Show, where we shall share information and entertainment over a hot cup of tea. Tune in every Thursday, 4 p.m. to 6 p.m. only on Radio FM 96.6. Are you looking for morning motivation Pakistan? तो उठो पाकिस्तान। RJ सारा का है आप सबको सलाम। I am here to motivate you and entertain you on every Monday on Sunrise Show from 9 a.m. to 11 a.m. only on Wave FM 96.6. जिंदगी बचाने में मदद कीजिए। एम्बुलेंस को रास्ता देकर एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। आपका थोड़ा सा ताउन किसी इंसान की जान बचा सकता है। This public service message is brought to you by Wave FM 96.6. One radio for everyone. FM 96.6. अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना निहायत जरूरी है और अच्छी खुराक के लिए आपको चाहिए एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट। माहिर ग़िज़ायत शीज़ा अहमद, न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, आपकी सेहत के मुतालिक अब सब मसाइल का हल। न्यूट्रिशन और वेलनेस सेंटर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, तमाम अमराज़े कल्ब, अमराज़े जिगर, हर तरह की पथरी, बढ़ता हुआ यूरिक एसिड और बढ़ता हुआ वजन। खुसूसी ग़िज़ाई चार्ट बनवाएं और अच्छी सेहत पाएं। क्लिनिक के औकात सुबह 11 से शाम 4 बजे तक। एड्रेस न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू, फैसल टाउन, केनाल रोड, फैसलाबाद। कॉन्टैक्ट 041-8750-975, extension 468. Entertaining station, FM 96.6.
मुंह और नाक को मास्क से ढांपें और यकीनी बनाएं कि आपके चेहरे और मास्क के माबैन कोई खला मौजूद ना हो। This public service message is conveyed by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. मुंह और नाक को मास्क से ढांपें और यकीनी बनाएं कि आपके चेहरे और मास्क के माबैन कोई खला मौजूद ना हो। This public service message is conveyed by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. Wave FM 96.6. Your station. The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. Wave FM 96.6. Your station. Across the waves of air. This is FM 96.6. मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने और सड़क के बाईं तरफ चलें। This public service message is conveyed by Wave FM 96.6. When the daylight bleeds slowly towards dusk, it's time for your favorite radio show, the Radio Pulse Show, where we shall share information and entertainment over a hot cup of tea. Tune in every Thursday, 4 p.m. to 6 p.m. only on Radio FM 96.6. वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और करंट अफेयर्स शो में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की तालीम के हवाले से। समर कैंप्स, समर वेकेशंस और जो भी मामलात बच्चों के एजुकेशन में ज़रूरी हैं उनको आज डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हैदर कमुक्का साहब। और मैं प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस को भी शामिल करता हूँ। अभी हमारे साथ मैमूना मौजूद हैं, कहती हैं सर सलाम, और गेस्ट को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कहती हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स कब होंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी खालिद साहब से पूछ चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स का सिस्टम जो है वो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले तो आप मैट्रिक का गाइड कर दें कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की डेट अगर डिसाइडेड है तो क्या डेट है। ये फाइनल जो इस वक्त डेट सामने आ चुकी है, डेट शीट जारी हो चुकी है। सही, इंशाल्लाह ताला 29 जुलाई से जो मैट्रिक के इम्तहान आते हैं वो शुरू हो रहे हैं। हाँ, इसमें पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे कोविड की वजह से। एजुकेशन बोर्ड्स अटेंटिव डेट शीट्स जारी करते रहे, फिर उनमें तब्दीली आती रही, लेकिन अल्लाह के फजल के साथ अब ये फ़ाइनल है। सही है, 29 तारीख को। लेकिन उसमें एक और इशू है, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा फ़ारूक भाई। मैंने फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए एक जो है वो कैंपेन शुरू की हुई है कि फैसलाबाद के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अनफेयरनेस है उनके साथ। कि फैसलाबाद के बच्चों को पूरे साल में इस सेशन में तकरीबन कोई 65 दिन जो है वो पढ़ाई के लिए टाइम मिला है। सही, चूँकि फैसलाबाद में जो तीसरा लॉकडाउन था वो लगाया गया था 14 मार्च को और 7 जून को इदारे खोले गए। जबकि हमारे डिवीज़न के जो बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है, जंग है, टोबा है, वहाँ पे तलीमी इदारे वो जो खुले रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए टाइम मिला, बच्चे अपनी क्लासेस में रहे। जबकि फैसलाबाद के बच्चे छुट्टियाँ होने की वजह से, तलीमी इदारे बंद होने की वजह से अपने घरों पर रहे। अब मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने 65 दिन पढ़ा, उनका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जिनको 125 दिन के लगभग वक्त मिला एजुकेशन हासिल करने के लिए। सही। अब एजुकेशन बोर्ड जो है वो एक तरह का पेपर सेट करना चाहता है, एक तरह की उनकी मार्किंग होगी। सही। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अनफेयरनेस है, इनजस्टिस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जब हम यकसा मौके नहीं दे सके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो फिर उनका एक जैसा पेपर हासिल करना
और फिर ख़ास तौर पे जो शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जिन्होंने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, वहाँ पे बड़ा सख्त कंपटीशन होता है। तो इस हवाले से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ये जो बच्चे हैं, ये काफ़ी इनमें परेशानी पाई जाती है। 20 कॉल्स आती हैं मुझे रोज़ाना, सर हमारे लिए आप आवाज़ उठाएं और एजुकेशन बोर्ड से कहें कि इसका कोई ना कोई सलूशन निकाले। तो फिर हमने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हुकूमत पंजाब को, मिनिस्टर हायर एजुकेशन को, मिनिस्टर एजुकेशन को और एजुकेशन बोर्ड्स को, और जो कमेटी है PBCC पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी, उनको हमने ये तजवीज़ दी है कि इसका हल ये हो सकता है ताकि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो कि आप फैसलाबाद के बच्चों के लिए कोर्स शार्ट करके अलग से एक पेपर बना लें। सही। और ये फैसलाबाद की तर्ज पे 7 अजला पंजाब के और भी हैं। सही। जहाँ पे इस दौरानिए में कोविड की वजह से, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशो जो है वो कोविड की 5% से ज़्यादा थी, वहाँ पे तलीमी इदारे बंद रहे। सही है। और अगर ये मुमकिन इस तरीके से नहीं है, एजुकेशन बोर्ड के लिए मुश्किलात हैं, तो फिर दूसरा सलूशन हमने उनको ये दिया है कि वो इन 7 अजला फैसलाबाद समेत जहाँ पे कम वक्त मिला है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो फिर उनके लिए आप ग्रेस मार्क्स देने के लिए कोई फार्मूला आप वज़ा कर लें। सर लेकिन अभी तक एजुकेशन बोर्ड्स की तरफ से हमने एक वार्निंग भी दी है, एजुकेशन बोर्ड्स को हमने 1 हफ्ता का उनको टाइम भी दिया है कि अगर एजुकेशन बोर्ड या पंजाब हुकूमत या एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब इस पे कोई हतमी फैसला नहीं करता, तो फिर हम एहतजाज का कोई जो लायामल है वो इंशाल्लाह ताला सर बच्चों में जो डिफरेंट अजला के बच्चे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि किसी को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो इनका आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा रिजल्ट जब आएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं। अगर कम वक्त मिलने वाले जो आपके, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी, यहाँ के जो बच्चे फैसलाबाद के हैं, हम कह रहे हैं कि उनको टाइम मज़ीद मिलना चाहिए जी। दूसरे अजला के बच्चे अगर पोजीशन लेते हैं तो उनके पास ये रिजर्वेशंस होती हैं, अगर उनकी पोजीशन नहीं आती है कि वो उन बच्चों को आपने एक्स्ट्रा जो है वो सर मजीद टाइम के लिए हमने जो डिमांड्स की हैं मजीद टाइम के लिए नहीं की, क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा लेट हैं। सर ग्रेस मार्क्स हम ये चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं या इनके लिए कोर्स मजीद शार्ट, यानी कुछ बच्चों ने अगर 65 दिन पढ़ा है तो बाकी 3 अजला ने डबल दिन पढ़ा, थोड़ा फर्क नहीं है। बिल्कुल सही। 100% जो दिन है उनका फर्क है, तो फिर उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला, कोई वजह होना चाहिए जिससे इंसाफ दिया जा सके बच्चों को, बच्चे भी मुतमिन हो। सही। ये तो आपने मैट्रिक लेवल की बात की। जो छोटे स्कूल, छोटी क्लासेस हैं, प्राइमरी से जो नीचे बच्चे हैं, उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स की या फिर सिलेबस की या एडमिशन्स की, कि जो पेरेंट्स अभी बच्चों का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं उनके लिए कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि कब एग्ज़ाम शुरू होंगे, बच्चों को कौन सा निसाब पढ़ाना है, स्कूल्स खुद कंफ्यूज हैं, तो पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? इसमें मैं अर्ज़ करूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजी स्कूल्स हैं, वो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जनवरी से या फरवरी से। वो तो नए सेशन का आगाज़ कर चुके हैं, उन्होंने जो सिलेबस पढ़ाना उन्होंने अपना सिलेबस लगवा लिया होगा। सही है। अलबत्ता जो सरकारी सतह के जो स्कूल थे वो कोविड की वजह से बंद रहे। 7 जून को जब इदारों को खोला गया तो उस वक्त उन्होंने एग्ज़ाम्स ले लिए, नर्सरी क्लास से लेकर 8 क्लास तक पब्लिक स्कूल्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स लिए हैं, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिए। सही है। अब रिजल्ट जारी करने के बाद उन बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं, उनको समर वेकेशंस आप कह लें। सही है। समर वेकेशंस के बाद 1 अगस्त से जब इदारे खुलेंगे तो वो नया जो निसाब है नेशनल सिंगल करिकुलम, ये इंशाल्लाह ताला मार्केट में अवेलेबल होगा और 1 अगस्त से सारे इदारे खुलेंगे भी और सरकारी तलीमी इदारों में 1 अगस्त से नए सेशन का आगाज हो जाएगा। सर अब हमारा सेशन या एग्जाम सिस्टम एक पैटर्न पे आ जाएगा, क्या लगता है आपको? अभी तक नहीं आ पा रहा है, पिछले 2 साल से जब से हम कोविड को फेस कर रहे हैं और अब उस सिचुएशन से अब बाहर आ रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। आपको लगता है कि हम स्ट्रीम लाइन पे आ जाएंगे? देखिए, हंगामी सूरत हाल में कुछ हुकूमतों को भी जो है एमरजेंसी और हंगामी फैसले करना पड़ते हैं, या बामरे मजबूरी था, हुकूमत ने अपनी शौक से ऐसे फैसले नहीं किए, या बोर्ड मैनेजमेंट है
उन्होंने शौक़ से ऐसे फ़ैसले नहीं किए। अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, पाकिस्तान पे इस वक्त कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और वैक्सीनेशन धड़ाधड़ लोग करवा रहे हैं जो बाशऊर लोग हैं। और ख़ास तौर पे जो तलीमी इदारों के जो हमारे स्टाफ थे या टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, सब ने वैक्सीन करवा ली है। तो अल्लाह के फजल व करम के साथ आइंदा जो आने वाले दिन हैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई परेशानी मेरा ख्याल है कि आगे नहीं आएगी। ये जो अभी वेकेशंस का आप बता रहे हैं कि आपने ये एक गवर्नमेंट को या फिर पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा कि इसको चेंज करना चाहिए सिस्टम को, वेकेशंस को, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हर्ज है, तो नोटिफिकेशन आ गया वेकेशंस को कैंसिल किया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट है कि ये एक फ़ी स्ट्रेटजी भी है कि वेकेशंस नहीं होंगी तो स्कूल जो हैं वो बच्चों की तालीम तो इतनी ख़ास अभी नहीं चल रही है, हर बावजह मजबूरी वो समर कैंप्स, वो नोट्स और वो बुक्स वगैरह दे रहे हैं बच्चों को, समर पैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। क्या ये फ़ीस स्ट्रेटजी को फॉलो करने का तरीका नहीं है? देखिए फ़र्रुख भाई, अगर तलीमी इदारे बंद हों या समर वेकेशंस होती हैं, पहले 2.5 महीने 3 महीने की समर वेकेशंस होती रहती हैं, लेकिन पेरेंट्स समर वेकेशंस की भी तो फीस देते हैं। स्कूल को फीस जा रही है, ये स्कूल को फीस जा रही होती है और उसके बाद बच्चे एकेडमीज में जाते हैं और पेरेंट्स को एकेडमी की फ़ीस भी देना पड़ती है। अब छुट्टियां अगर नहीं हुई तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे अगर स्कूलों में आ रहे हैं, जो उन्होंने एजुकेशन एकेडमी से हासिल करनी थी वो स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें तो पेरेंट्स की बचत है कि उन्होंने स्कूल को भी फीस देनी है और उसके साथ साथ उन्होंने एकेडमी को फीस भी देनी है। जो एकेडमी के काम है वो स्कूल करवा रहा है समर कैंप के तौर पे। अगर तलीमी इदारे खुले हैं तो पेरेंट्स की तो इसमें बचत होगी। मैं समर वेकेशंस के ऊपर या फीस के हवाले से आपसे ज़रूर बात करूँगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताता चलूँ कि हम आज बात कर रहे हैं बच्चों की तालीम के हवाले से। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद हयात कमोका साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं ब्रेक पर जाने से पहले जो लोग मेरे साथ शो में मौजूद हैं उनका जिक्र करता चलूँ। फ़ारूक सिकंदर हमारे साथ हैं, कहते हैं जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अशरफ कमोका हमारे साथ हैं, फुरकान इकबाल बहुत शुक्रिया फुरकान, और असलम हयात कमोका हमारे साथ मौजूद हैं, शो को पसंद कर रहे हैं। आप तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपने जो भी आपके सवालात हैं हमारे साथ शेयर करें ताकि उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और समर वेकेशंस में जो फ़ीस के इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे खालिद हयात कमोका साहब के साथ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं काम करके थक जाती हूँ। उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं। क्या कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सज़ा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मुशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। The voice that entertains you whole year. Wave FM 96.6. Music, fun, Hello Faisalabad. and education. Pen is a real weapon. This is all for you because we are Wave FM 96.6. अगर आप पैदाइशी माजूरी और फिटनेस जैसे मसाइल से दो चार हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुल्क के माहिर तजुर्बाकार फिजियोथेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहाँ फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शयाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबता करें। फोन नंबर 041 8750 971 और 8750 974, एक्सटेंशन 468। सुनिए प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में खुसूसी मेहमान प्रिंसिपल लाहौर ग्रामर स्कूल मैडम शाहिदा तारिक को। शामिल करेंगे आपके सवालात, जानेंगे तालीम की अहमियत,
तो सुनना मत भूलिएगा। सोमवार की दोपहर 2 बजे अपने मेजबान आतिफ खान के साथ सिर्फ वेव FM 96.6 पर। This is an ultimate station for your entertainment needs. Social buzz, fun gossips, live wishes, and song dedications. Only on Wave FM 96.6. मुंह और नाक को मास्क से ढांपें और यकीनी बनाएं कि आपके चेहरे और मास्क के माबैन कोई खला मौजूद ना हो। This public service message is conveyed by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. दौरान सफर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। This public service message is brought to you by Wave FM 96.6. This is an ultimate station for your entertainment needs. Social buzz, fun gossips, live wishes, and song dedications. Only on Wave FM 96.6. मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त अपना दुपट्टा और चादर अच्छी तरह समेट लें, क्योंकि इसमें लापरवाही हादसे का बायस बन सकती है। This public service message is brought to you by Wave FM 96.6. और भैया क्या हाल है? हाँ भाई फैसलाबाद। बहरहाल और वी गॉट अ कॉलर। कहानियां बहुत सी, आपकी कहानी क्या जन्नत? हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, कौन? ऑलराइट जी, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। You will be listening Drive Time Show Monday, Tuesday and Wednesday 4 से 6 ज़ैन अली के साथ only on Wave FM 96.6. कचरा ना जलाकर फिजा को साफ रखें। This message is brought to you by the University. थेरापिस्ट अब आपके शहर फैसलाबाद में रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां आपका इलाज जदीद मशीनरी के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। यहाँ फालज, लकवा, जोड़ों, पट्ठों, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोहरों की खराबी, कंधों का फ्रीज हो जाना, शयाटिका जैसी बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। ख्वातीन के लिए प्रोफेशनल लेडी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। क्लिनिक टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। रिएक्टिव रिहेबिलिटेशन सेंटर, MTH क्लिनिक, यूनिवर्सिटी एवेन्यू रोड, कैनाल रोड, फैसल टाउन, फैसलाबाद। मशवरे और इलाज के लिए अभी राबिता करें। फोन नंबर 041 87 50 971 और 87 50 974, एक्सटेंशन 468। उभरती किरणों और डूबते पहरों का साज, वेव FM 96.6। पाकिस्तान कहानी। कराक्रम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाती है, उसे दुनिया के अजायबात में से माना जाता है। हवेलियां से शुरू होकर दर्रा खुंजराब तक 806 किलोमीटर तवील ये अजीम शाहराह इंजीनियरिंग का शाहकार और पाकिस्तान की तिजारती, मुआशी और दिफाई शाहरग है। From loudness to sweetness and from silent to sound, expect the unexpected in the morning show with Atif Khan, Viral Hour Show, every Saturday at 9 a.m. to 11 a.m. only on Wave FM 96.6. क्या आप जानते हैं कि कोरोना जैसी मोजी मर्ज ने तर्ज जिंदगी को इतना मुतासर किया है कि बहुत से खानदान एक वक्त की रोटी से भी महरूम। गीजर जैसी सहूलत मुयस्सर नहीं है।
दुनिया की आबादी के 80% बच्चों को खाने के लिए रोटी मुयसर नहीं। फाको किसी जिंदगी उनका मुकद्दर है। दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, जिन्हें अपने रोजगार के कामों में दूसरों के सहारों की जरूरत है। दुनिया की 80% आबादी के इस्तेमाल में अपनी सवारी नहीं है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ता है। दुनिया की 20% आबादी सांस के मसाइल से दो चार है। आप कुछ देर के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपको ये सब सहूलियात मुयस्सर हैं? अगर हाँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर सांस के साथ अपने रब को याद करते रहें और मायूसी से दूर रहें। अल्लाह के इन एहसानात पर मरते दम तक शुक्र बजा लाते रहें। बेशक अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद फरमाता है। This message is brought to you by the University of Faisalabad in association with Global Shapers, an initiative of World Economic Forum. Bringing best quality 24/7 radio transmission in Faisalabad. Wave FM 96.6. This is the hit station for the hit nation with Wave FM 96.6. 24/7 every day, every night. Radio FM 96.6. One radio for everyone. FM 96.6. The unstoppable, the unstoppable, the unstoppable, the unmatchable, the unmatchable, the unmatchable, The unbreakable, the unbreakable, the unbreakable, the unbreakable. Wave FM 96.6. अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। मुल्क का सियासी मंजरनामा, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, और मुआशरती मसाइल की भरमार। लाइट का बताएं, 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं है। कोई पॉलिसी? कौन लेगा जिम्मेदारी इन मसाइल को हल करने की? जो माशरा नया आएगा वो खूबसूरत और इस करप्शन से बाहर होगा इंशाल्लाह। ये जिम्मेदारान बैठेंगे आपके सामने और देंगे जवाब आपके सवालों का। प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद फरूख शेख। सुनिए अपने मेजबान फरूख शेख को हर हफ्ते की दोपहर 2 से 4 बजे तक सिर्फ वेव FM 96.6 पर। Bringing best quality 24/7 radio transmission in Faisalabad. Wave FM 96.6. जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मुझे कहते हैं फ़रूख शेख और आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स शो। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की तालीम के हवाले से कि प्राइवेट स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, स्कूल्स ओपन होंगे नहीं होंगे, वो भी बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर किया। खालिद हयात कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो समर वेकेशंस में पेरेंट्स फ़ीसों की वजह से परेशान होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारी पेरेंट्स की शुरू से ये कंप्लेंट होती है कि जब भी वेकेशंस होती हैं और उसमें बच्चों से पेरेंट्स से फ़ीस ली जाती है, और ये मसला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। एहतजाज पेरेंट्स की जानिब से भी होता है, लेकिन कोई खातिर खा इसका रिज़ल्ट सामने नहीं आता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा खालिद हयात कमोका साहब से, क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स की तरफ से एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि हमेशा से फ़ीसों का मुतालबा किया जाता है जब भी समर वेकेशंस होती हैं। अब तो खैर आप बता रहे हैं कि समर वेकेशंस को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अगर समर वेकेशंस होती हैं हर साल तो फ़ीसें ली जाती हैं। और पेरेंट्स का ये कहना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे नहीं जा रहे स्कूल में, एजुकेशन नहीं हो रही है, तो फ़ीसें क्यों पे की जाएँ? ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे पेरेंट्स ये इसका जवाब चाहते भी हैं। देखें, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, हमारे लिए वो मुअज़्ज़ज़ हैं। सही। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो है उसकी भी काफ़ी सारी मजबूरियाँ हैं। सही है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 95% जो इस वक्त निजी तालीमी इदारे हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं। सही। स्कूल बंद हों या खुले हों,
जो बिल्डिंग मालकान है उन्होंने बिल्डिंग का रेंट जो है वो लेना है। हुकूमत पंजाब 27 किस्म के टैक्सेस है जो प्राइवेट तलीमी इदारों से कमर्शियल बुनियादों पे वसूल करते हैं, और उसमें भी ज़्यादती ये है कि एक इदारा अगर 500 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है तो डिपार्टमेंट उनसे भी उतना ही टैक्स चार्ज करते हैं, और एक इदारा अगर 50,000 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहा है तो उनसे भी उतनी जो टैक्सेस हैं वो चार्ज करते हैं। टैक्सेस की जो शरह वो एक जैसे सही है, और ये हमारा मुतालबा भी रहा हुकूमत पंजाब से कि इदारों को कैटेगराइज कर दिया जाए, उन पर टैक्सेस की रेशो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, और उस टैक्स का जो तयन है उनकी फ़ीस के हवाले से होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही। तो दीगर जितने यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी देना पड़ते हैं, स्टाफ को सैलरी भी देना पड़ती है। तो आज आके अगर छुट्टियों में इसमें थोड़ी सी बचत अगर होती है स्कूल्स को, तो जो उनके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा या गैस का बिल आएगा, उसमें कमी आएगी, वो भी थोड़ी बहुत। सर आप यकीन जानिएगा फ़र्क भाई, अगर आप मुझे 1 या 2 मिनट दें इस हवाले से, निजी तलीमी इदारे इतना क्राइसिस का शिकार हैं, इतना परेशान हैं कि पंजाब में 10,000 से ज़ायद कम फीस वाले इदारे जो वो बंद हो चुके हैं ये कोविड की वजह से। अगर ये तलीमी इदारे बंद हो जाते हैं, हमने देखना ये है कि क्या सरकारी तलीमी इदारों में इतनी गुंजाइश है। अगर पेरेंट्स इस तरह का सोचते रहेंगे और निजी तलीमी इदारों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ तावन नहीं करेंगे, तो क्या सरकारी तलीमी इदारों में इतनी गुंजाइश है? आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, एक सेक्शन में 125 से 150 स्टूडेंट्स बैठे हैं। सही है। बहुत सारे फैसलाबाद शहर में ऐसे स्कूल हैं कि बच्चों के बैठने के लिए क्लासरूम मौजूद नहीं है। शदीद गर्मी में और शदीद सर्दी में वो बाहर उन्होंने शेड टाइप या कुछ वक्ती तौर पे टेम्परेरी उन्होंने साए का बंदोबस्त किया हुआ, वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं। बहुत सारे क्लासरूम्स उनके इतने तंग होते हैं कि आधे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं और आधे उस क्लासरूम के बाहर बरामदे में बैठे होते हैं। तो अगर प्राइवेट तलीमी इदारे बंद हो जाते हैं तो क्या सरकारी तलीमी इदारे हमारी इस ज़रूरत को, हमारी इस नीड को वो पूरा कर सकते हैं? अगर हमारी हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती हैं, अब ये जिम्मेदारी तो थी हुकूमतों की। हमारा जो आइन है 25A जो उसका आर्टिकल है वो हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद करता है कि वो 5 साल से लेकर जो 16 साल तक की एज के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दे। सही। लेकिन हुकूमत पंजाब ने, मुझे दूसरे सूबों की एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं पता, पिछले 13 सालों में कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया। और मज़े की बात ये है कि बनाते क्यों नहीं? एक बच्चे पे जो इस वक्त हुकूमत पंजाब का खर्च आ रहा है 1 महीने का, एक आम स्कूल में जहाँ पे बहुत सारी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे क्लासरूम्स नहीं हैं, प्रॉपर वॉशरूम नहीं है, उनके पास फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, और जो उनके रिजल्ट से उनका भी आपको पता है कि वहाँ का जो स्टाफ मेंबर्स हैं कितनी दिलचस्पी लेते हैं बच्चों को पढ़ाने में। 4800 से लेकर 5200 रुपये तक एक बच्चे पे हुकूमत पंजाब का खर्च आ रहा है। DPS, DMC, सांदल बार कॉलेज, वहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये तक एक बच्चे पे खर्च आ रहा है। अब फैसलाबाद में 6500 प्राइवेट स्कूल्स हैं। 6500 प्राइवेट स्कूल्स में से सिर्फ 41 स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जो है 4000 रुपये से ज़ायद है। बाकी तलीमी इदारों की फ़ीस 4000 रुपये से कम है। अब जो हुकूमत है ज़ाहिर वो बिज़नेस के लिए तो स्कूल उसने नहीं खोले, वो तो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। और अगर आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उनके जो वेलफेयर इदारे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, अगर उस पर इतना खर्च आ रहा है वो, और दूसरा मैं यहाँ भी ये भी वाज़े करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं वो तो फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पैसे तो हुकूमत खर्च कर रही, भी हुकूमत हमसे लेके खर्च कर रही है ना। सही है। टैक्सेस की सूरत में पब्लिक से ये पैसा चार्ज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर स्कूलों पे खर्च किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें 4.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय। सही है। अफवाज पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा इदारा।
आप उनके रिजल्ट्स देख लें, ग्रेड 5 को ले लें, ग्रेड 8 को ले लें, जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन इम्तिहान कंडक्ट करता है। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स भी आप मद्देनजर रखें, फिर प्राइवेट तलीमी इदारों के रिजल्ट आप देख लें, फिर आप 9th और 10th के रिजल्ट देख लें बोर्ड क्लासेस के, कि पब्लिक सेक्टर कहाँ पे खड़ा है, सरकारी स्कूलों के बच्चे कहाँ पे खड़े हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कहाँ पे खड़े हैं। ये कंप्लेंट्स लेके फर्रुख भाई आज से 4-5 साल पहले पेरेंट्स एसोसिएशन गई कोर्ट में, कोर्ट ने दोनों फ्री कैन को सुना सही कि पेरेंट्स के पास क्या लॉजिक है फीस ना देने की समर वेकेशंस की, और जो निजी तलीमी इदारों की मैनेजमेंट है उनके पास क्या दलील है। तो फिर पाकिस्तान की आला अदलिया ने ये फैसला किया कि प्राइवेट तलीमी इदारे ये फीस ले सकते हैं, उनका ये हक है, और पेरेंट्स पाबंद है इनको गर्मी की छुट्टियों की फीस देने के हवाले से। इस पे कोर्ट का फैसला आ चुका। सही है, बिल्कुल सही सर। आप जैसे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई एलीट क्लास है, फिर नॉर्मल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, इतनी क्लासेस एजुकेशन सिस्टम में जो है, आपको लगता है कि वो एजुकेशन के पूरे निज़ाम को बुरी तरह तबाह कर रही है? इसमें कोई शक नहीं है, यही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि ये जो तबकाती सिस्टम है, ये जो दर्जा बंदी है, इतने कैटेगराइज कर दिया गया है हमने अपनी पब्लिक को, इसको कम किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ये फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। सही है, क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे दीनी मदारस हैं, वहाँ का सिस्टम ही कुछ और है, फिर पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें काफ़ी सारा फ़र्क है, फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपटीशन है, उनके अंदर दर्जाबंदी मौजूद है। एक क्लास ऐसी है जिसको उर्दू मीडियम टाइप या इंग्लिश मीडियम हम स्कूल जो है, जो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। सही। फिर कुछ ऐसे निजी स्कूल्स हैं जो हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। सही। 1000 रुपये से लेकर 2500-3000 रुपये तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। फिर कुछ इदारे एलीट क्लास की जो डिमांड्स हैं उनको वो पूरा करते हैं, जहाँ पे हज़ारों रुपए में फ़ीस चार्ज की जा रही। अब जो एक इमेज बन चुका है, चूँकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे पार्लियामेंटेरियन और इतने लैंडलॉर्ड हैं, सरमायादार हैं, ताजिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बच्चे जाते हैं उन एलीट इदारों में। हाँ जी, बिल्कुल सही। उनकी फ़ीसें भारी हैं और दीगर एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा भारी चार्ज करते हैं। एक इमेज बना दिया गया है कि शायद सारे प्राइवेट तलीमी इदारे ऐसे ही करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको मिसाल के साथ, मैंने आपको दलील के साथ ये बात समझाने की कोशिश की है कि अगर एक सरकारी स्कूल में, एक आम सरकारी स्कूल में 4800 से लेकर 5200 रुपये तक एक बच्चे पे खर्च आ रहा है, अगर वही काम उससे बेहतर अंदाज में प्राइवेट तलीमी इदारा क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहा है, सरकारी स्कूल की निस्बत बच्चों को फैसिलिटेट भी ज़्यादा कर रहा है, उसके बैठने के लिए उसने पंखों का अरेंजमेंट भी किया है, बाहर उसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है, उसके लिए ठंडे पानी का इंतजाम भी किए गए हैं और उसको क्वालिटी एजुकेशन भी दे रही है, और फिर उसके साथ साथ जो हमारे जो महकमाना इम्तिहान है वो ये सबूत प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इदारे प्राइवेट बनते चले जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कि आप हर इलाके में बहुत सारे स्कूल्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है धड़ाधड़, रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो अमूमन नहीं किया जाता है कि कोई भी शख्स है वो स्कूल बना के वहाँ पे बैठ गया, उसने रजिस्ट्रेशन ले ली है गवर्नमेंट से, उससे एक तो क्वालिटी मुतासिर होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स को वो चीज़ प्रेफर करती है जहाँ पे फ़ीस वॉल्यूम कम होगा। वो सहूलियात भी बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं हमारे ऊपर वर्क लोड या हमारे ऊपर जो फ़ीस का प्रेशर है वो कम आना चाहिए, हमारे बच्चे के ऊपर निसाब का बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भारी भरकम बैग्स नहीं होने चाहिए। जितनी ज़्यादा हम उसकी नंबर ऑफ़ स्कूल या क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, उतनी ज़्यादा क्वालिटी जो है वो हमारी डाउन होती चली जा रही है। ऐसा क्यों? हम किस मेयार के मुताबिक स्कूल्स को रजिस्टर्ड कर रहे हैं? ये फ़र्क भाई शायद आपकी नज़र लग गई है पिछले 2 साल से जो सर, ये प्राइवेट तलीमी इदारों के रजिस्ट्रेशंस हैं और उनकी एक्सटेंशंस हैं वो रुकी सर, ये अल्लाह की तरफ से कम हो रही हैं चीज़ें, लेकिन ये बड़ी देर पहले सोचना चाहिए था हमें कि हम इसको कंट्रोल करते, कि हम जिस तेज़ी के साथ इदारों को रजिस्टर्ड करते चले जा रहे हैं उतना ही मेयार हमारा नीचे आता चला जा रहा है। देखिए, एक स्टैंडर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ, चूँकि जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उसका मेंबर भी हूँ, उसके लिए रूल्स क्या है।
लेकिन हर जगह पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हर जगह पे 100% जो परफेक्शन नहीं होती, किसी न किसी जगह पे गलत हो जाता है। लेकिन ओवरऑल पहले जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी, CEO's एजुकेशन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन है वो उसके हेड होता था, और उसके साथ 4 लोग दीगर मेंबर होते थे, जिसमें प्राइवेट तलीमी इदारों की नुमाइंदगी मैं करता हूँ। सही। तो 2019 15 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि DRA जो प्राइवेट तलीमी इदारों के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं इनके तमाम मामलात को देखने के लिए, उनको चेयर करेंगे डिप्टी कमिश्नर्स। सही। तो 2 साल से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इन कमेटियों के हेड हैं। अब तरीक़ेकार ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ इंस्पेक्शन कमेटियाँ बनाई जाती हैं। सही। जो सीनियर एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। वो जाके अगर कोई एप्लीकेशन देता है नई रजिस्ट्रेशन के लिए, या उसका रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने इदारे के लिए एक्सटेंशन चाहता है। सही। वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपनी फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करवाता है। डॉक्यूमेंट्स में अपनी बिल्डिंग का फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना, हेल्थ डिपार्टमेंट से हेल्थ सर्टिफिकेट का हासिल करना, उनके जो स्कूल का मैप है, फिर उन्होंने क्या क्या फैसिलिटी उसमें दी है, वो किस लेवल का इदारा रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, उनके पास नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स क्या हैं, उनका फर्नीचर किस तरह का है, और उनके पास जो साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, आया उन्होंने बनाई है नहीं बनाई है, सर ये चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी जाती हैं। ये मैं जो इंस्पेक्शन कमेटी है उनका काम ही है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर इंस्पेक्शन कमेटियाँ उस इदारे को विजिट करती हैं, वो एक रिपोर्ट पेश करती हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, DRA को, कि हमने स्कूल का विज़िट किया, हम इस इदारे को रिकमेंड करते हैं कि इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए, या उसकी तौसीक़ के लिए हमारे पास एप्लीकेशन थी उसको एक्सटेंशन दी जाए। अगर तो वो रिकमेंड करते हैं तो फिर उसमें से भी बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि DRA के मेंबर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में से CEO एजुकेशन या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उस इदारे को जाके दोबारा विज़िट कर उसको रिविज़िट कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसमें लूप होल्स तो होते हैं, बाज़ जगह पे जो इंस्पेक्शन कमेटी जा रही हो सकता है किसी के ताल्लुक वाला हो, और जिसकी वजह से अगर उस स्कूल में कोई कमी बेशी है फिर भी उसको रिकमेंड कर दिया गया। अब उसके लिए एक नया सिस्टम जो मुतारिफ़ करवाया मौजूदा हुकूमत ने, डॉक्टर मुराद राज साहब ने, चूँकि हमारा जो हुकूमतें हैं वो IT पे ज़्यादा जा रही हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है उस पर गौर किया जा रहा है। अब ई-लाइसेंस जारी करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया पिछले साल से। सही। अब अगर कोई एप्लीकेशन देगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा, और ये सारे अगर उसका जो बिल्डिंग का जो उसका मैप है, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, उसके पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके क्वाइफ हैं, ये सारी चीज़ें वो स्कैन करके अपलोड करेगा उस वेबसाइट पे। ठीक है। अब वेबसाइट पे एजुकेशन डिपार्टमेंट और DRA उसको चेक करेगा आया हम इस स्कूल को रजिस्टर्ड करेंगे या नहीं। आर्जी तौर पर उसकी फिर अप्रूवल देता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद वो केस DRA को, जो DC साहब की सरबराही में इजलास होता है, मीटिंग होती है, उनको भेजे जाते हैं। हतमी तौर पे फिर उसकी अप्रूवल जो है वो डिप्टी कमिश्नर देता है। बिल्कुल सही है। तो इस सिलसिले में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक अपनी परेशानी जो निजी तलीमी इदारों की है वो भी मैं अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स जो कम फीस लेते हैं उनके लिए हमारी ये डिमांड ये है कि जो एक शर्त रखी गई है कि आप अपनी बिल्डिंग को कमर्शलाइज करवाएं। हम ये चाहते हैं कि कम फीस लेने वाले जो इदारे हैं एक क्राइटेरिया बना लिया जाए, फार्मूला ये तय कर लिया जाए कि वो इदारे जितना एक सरकारी तलीमी इदारे में हुकूमत पंजाब का एक बच्चे पे खर्च आ रहा है, वो प्राइवेट स्कूल अगर उतनी फ़ीस चार्ज कर रहा है या उससे कम चार्ज कर रहा है तो उसको फ्लाई इदारे जो है ना वो डिक्लेयर किया जाए। इसके साथ साथ मैंने कल भी एक फोरम पे हुकूमत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मैंने ऑफ़र की है। देखें, इस वक्त हमारे 2,37,00,000 बच्चे पहले आउट ऑफ स्कूल से, फिर कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने तलीमी इदारों को छोड़ दिया, अपनी एजुकेशन को खैर बाद कह दिया,
उनके पेरेंट्स ने अपने थोड़े से माली फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को कामकाज पे लगा दिए। ख़ास तौर पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीनियर क्लासेस में बच्चे थे, उनके वालिदैन ने उन बच्चों को काम पे लगा दिया। सही है। जिससे ड्रॉप आउट रेशो जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। बिल्कुल अब लिटरेसी रेट के लिहाज से हम दुनिया का पहले सेकंड लास्ट मुल्क हैं, और हमारे ही मुल्क में जो सूबा बलूचिस्तान है, ख़वातीन के लिटरेसी रेट के लिहाज से हम दुनिया में सबसे पीछे हैं। ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि लिटरेसी रेट के लिहाज से जो हमारा लिटरेसी रेट है वो इस काबिल नहीं है कि हम फ़ख्र के साथ किसी भी फोरम पे उसका तज़किरा कर सकें। सही है, बिल्कुल सही। अब जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर ये भी ना होता तो जो हमारे सरकारी तलीमी इदारे वहाँ पे कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पे गुंजाइश नहीं थी, फिर हमारा लिटरेसी रेट कहाँ पे होता। इस वक्त भी तकरीबन 58% के करीब है। 60% था। ये कोविड की वजह से जो नई रिसर्च सामने आ रही है, 2% हमारा लिटरेसी रेट कम हुआ है। ऑफर जो मैंने एक दफ़ा सर, आपकी लिटरेसी रेट के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा, लेकिन इस पे बात आती है कि क्या हम क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं इसका जवाब दूंगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। खालिद साहब से जानते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ उसमें फ़र्क आ रहा है। क्या उसके वजह से हम जितने ज़्यादा स्कूल्स हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? हमारा निज़ाम तालीम जो है वो अपने डगर पे चल रहा है या अभी मज़ीद बेहतर होगा? इन सवालों को खालिद साहब के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और भैया क्या हाल है? हाँ भाई फैसलाबाद। बहरहाल Or are we gonna call her?